कि लड़कियों की शिक्षा चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अभी तक सरकारी में फ्री होती है। आज से लड़कियों की जिनकी परिवार की आय 1,80,000 रुपया यहां तक सीमित है, उन लड़कियों की शिक्षा सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी फ्री होगी। अगर प्राइवेट वालों को पैसा देना होगा तो सरकार देगी, उनको नहीं देगी। और ऐसे ही 1,80,000 से लेकर के 3 लाख तक, 1,80 का मतलब महीने का 15,000, 3 लाख मतलब महीने का 25,000। सारी जनता लगभग इसमें आ जाती है। 25,000 महीने से ऊपर थोड़े से लोग होते हैं, 5-7%। ऐसे लोगों की भी 1,80 से 3 लाख के बीच में लड़कियों के पैसे अगर प्राइवेट में देने पड़ेंगे, आधे पैसे वो भी सरकार देगी। अगले ही साल से जो मई से नए एडमिशन शुरू होंगे, जिसमें कॉलेज में भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। हरियाणा के पानीपत में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गरीब परिवार की लड़कियों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय तक के परिवार वाली लड़कियों को कॉलेज में फ्री एजुकेशन मिलेगी, चाहे वो निजी हो या सरकारी, दोनों में लड़कियों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। लड़कियों की सारी फीस का खर्चा सरकार उठाएगी। वहीं 3 लाख रुपए तक के वार्षिक आय वाले परिवार की लड़कियों की कॉलेज में शिक्षा की आधी फीस सरकार देगी। हरियाणा शिक्षण संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष व CD इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर यशपाल यादव ने मांग की है कि स्कूलों में भी यही नियम लागू होने चाहिए। इस बारे में हमारी यशपाल यादव से बात हुई, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये सीएम ने जो लड़कियों की फ्री एजुकेशन की बात कही है कि 1,80,000 रुपए तक की आय वाली जो लड़कियां हैं उनको कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगी, चाहे वो कॉलेज सरकारी हो या फिर वो कॉलेज प्राइवेट हो। और 3 लाख रुपए तक जिनकी आय है उनकी आधी फीस लगेगी। इस तरह के स्टेटमेंट दिए है तो बहुत अच्छा कदम, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हम ये मांग करते हैं कि इस तरह के जो नियम है, इस तरह की बातें वो स्कूलों में क्यों नहीं की जाती? क्योंकि जब लड़कियां जो है स्कूलों से पढ़कर जाएगी तभी तो वो कॉलेज में पहुंच पाएगी। जो लड़कियां स्कूलों में ही पढ़ने के कैपेबल नहीं हो पाएगी तो वो स्कूलों में कैसे पहुंच पाएगी? तो उसकी फीस भी सरकार को देनी चाहिए। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत 25% बच्चे जो है फ्री में पढ़ रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो। उसमें लड़कियों में डिफरेंस नहीं किया गया, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जब स्पेशल लड़कियों की बात की जा रही है तो सभी की सभी लड़कियां, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हो चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रही हो, उनकी फीस सरकार के द्वारा वहन की जानी चाहिए। ऐसा हम मांग करते हैं क्योंकि लड़कियां भी जो है वो उसी परिवार से आती है, जिस परिवार से कॉलेजों में लड़कियां जाती है उसी परिवार से स्कूलों में भी जाती है। तो स्कूलों की फीस भी सरकार के द्वारा वहन की जानी चाहिए। एक बार हमने मांग ये भी की थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि उन्होंने अनाउंस किया था कि सभी सरकारी स्कूलों में जो गरीब बच्चे हैं उनको टैबलेट फ्री में मिलेंगे, टैब मिलेंगे, और टैब दे भी दिए गए सरकार के द्वारा। हमने मांग की थी कि जो हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो गरीब बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, जिनके पास कम आय की सर्टिफिकेट भी है, तो ऐसे बच्चों को भी गरीब ही क्यों नहीं माना जाता? ऐसे बच्चों को भी अमीर ही मान लिया जाता है जब सरकार ही उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास भेजती है और उनके पास सर्टिफिकेट भी है गरीबी का। तो ऐसे बच्चों को सरकार टैब नहीं देती, तो कहते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनको टैब देने की क्या जरूरत है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको टैब दे दीजिए। तो इस तरह का गरीब और गरीब में अंतर कर दिया जाता है। स्कूलों में जो बच्चियां पढ़ रही है वो गरीब नहीं मान ली जाती, कॉलेजों में पढ़ रही है वो गरीब मान ली जाती है। सरकारी स्कूलों में जो बच्चियां पढ़ रही है उनको फ्री में टैब दे दिया जाता है, प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चियां पढ़ रही है उनको टैब नहीं दिया जाता। तो ये जो दुभात वाली बात चल रही है ना, कि दोहरे मापदंड वाली बात चल रही है, इस पर हमारी पूर्ण रूप से आपत्ति है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है एक तबके को, एक वर्ग को अछूत की तरह देखते हो कि भाई सर प्राइवेट स्कूलों में जो चला गया वो तो अछूत ही हो गया। ऐसा नहीं, आप ही के स्टेट के बच्चे, हम आप ही के स्टेट में हम भी स्कूल चला रहे हैं, आप ही के स्टेट के नागरिक है, और हमारे साथ कुछ इस तरह का दोहरे मापदंड वाला या सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।